भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव, ऑपरेशन सिंदूर जो नाम आजकल सुर्खियों में है, सरहदों पर तेजी से बदलते हालात। दोस्तों, ये सिर्फ दो देशों की बात नहीं है, बल्कि इसकी आंच हमारी सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच रही है। भले ही हम देश के कहीं पर भी बैठे हों, इन मुश्किल लम्हों का असर हमारे सेहत पर पड़ रहा है। मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर रफीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, पल्स हॉस्पिटल, बताने वाला हूं जंग के कारण, युद्ध के कारण होने वाले सेहत पर हानिकारक असर के बारे में। मतलब मैं बात करूंगा हेल्थ हजार्ड्स ऑफ वार के बारे में। अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, सोचिए, सीमा पर जो बम और गोलियां बरस रही हैं, उनसे क्या निकल रहा है? जहरीला धुआं, धूल, डेंजरस केमिकल्स, ये सब मिलकर हमारी हवा को बुरी तरह से दूषित कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। और हवा किसी सीमा को नहीं मानती। एयर पोल्यूशन सीधे सीधे फेफड़ों को डैमेज करता है। ये अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी, फेफड़ों का कैंसर जैसी सीरियस बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। प्रदूषित हवा में मौजूद कण फेफड़ों में गहराई तक जाकर सूजन और नुकसान पहुंचाते हैं। बात यही नहीं रुकती दोस्तों, एयर पोल्यूशन दिल की बीमारियों का भी एक मेन कारण है। ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक और एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब आर्टरीज का सख्त होने जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ाता है। प्रदूषित हवा में मौजूद हानिकारक कण ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। इसके अलावा एयर पोल्यूशन से कैंसर, नर्वस सिस्टम को नुकसान, इनफर्टिलिटी और ये बन सकता है और भी कई गंभीर बीमारियों की वजह। बात यही नहीं रुकती दोस्तों, जंग का भले ही एक्चुअल खतरा सीमा पर हो, भले ही शारीरिक बीमारियों का खतरा हो, लेकिन इस तनाव का मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल असर हम सब महसूस कर सकते हैं। लगातार नकारात्मक खबरें सुनना, शक और अविश्वास का माहौल, तनाव, खुद अपनी और अपनों की सुरक्षा की चिंता, ये सब हमारे मानसिक सेहत पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर बुरी तरह से भारी पड़ते हैं, इससे बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या बढ़ जाती है। तनाव, चिंता और डर हमारा सुकून, हमारी नींद और भूख को छीन लेते हैं। दोस्तों, ये न दिखाई देने वाला इनडायरेक्ट असर भी कुछ कम सीरियस नहीं है। तनाव हमारी रोग प्रतिकार शक्ति, हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, जिससे हम बीमारियों के प्रति और ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। रिसर्च से ये बात साबित है कि तनाव शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का एक मुख्य कारण बन सकता है। बात यही नहीं रुकती, अगर हालात और बिगड़ते हैं तो हमारे अस्पतालों पर भी दबाव पड़ेगा, संसाधनों की कमी हो सकती है और आम बीमारियों का इलाज भी मुश्किल हो सकता है। ज़रा सोचिए, अगर किसी अपने को ज़रूरी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो और तनावपूर्ण माहौल के कारण वो समय पर न मिल पाए तो क्या होगा? दोस्तों, ये सिर्फ सैनिकों की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। हमारी शांति, हमारी सेहत और हमारे भविष्य की लड़ाई है। एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा है, एक सामान्य घर की महिला अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, एक बुजुर्ग इस डर और शक के माहौल में शांति की प्रार्थना कर रहा है, शांति की उम्मीद कर रहा है। हम सब इस तनाव की आंच को महसूस कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। हम इस डर और चिंता को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दे सकते। दोस्तों, हमें शांति के लिए अपनी आवाज़ उठानी होगी। हमें समझना होगा कि बातचीत और संवाद ही इस समस्या का परमानेंट हल हो सकता है, युद्ध से नहीं। मैं फिर से बोलता हूँ, युद्ध टेम्पररी सॉल्यूशन है, अस्थायी समाधान हो सकता है, पर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। दोस्तों, एक नागरिक होने के नाते हम शांति और सद्भाव के संदेश को फैला सकते हैं। हम सोशल मीडिया का उपयोग पॉजिटिव या सकारात्मक और रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। आइए, इस तनावपूर्ण मुश्किल समय में हम सब मिलकर अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रखें, सकारात्मक रहें, एक दूसरे का समर्थन करें और शांति के लिए प्रार्थना करें। याद रखिए, हमारी एकता और हमारी समझदारी इस मुश्किल घड़ी में हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम उम्मीद करेंगे कि सरहद पर का तनाव जल्द से जल्द एंड हो और हालात फिर से पहले जैसे खुशहाल और सामान्य हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का जरूर ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। विदा लेता हूँ, डॉक्टर रफीक, फिजिशियन, कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट, डायरेक्टर, पल्स हॉस्पिटल, नांदेड़। थैंक यू।